एक बार एक टीचर 7 साल के प्रणव को पढ़ा रही थी। तब उसने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और एक सेब दूं और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? कुछ सेकंड्स के बाद प्रणव ने विश्वास से जवाब दिया, 4। टीचर हैरान रह गई क्योंकि उसे लगा ये तो आसान सा सवाल था, इसका आंसर 3 होना चाहिए था। वो निराश हो गई। उसने फिर पूछा, शायद बच्चे ने ठीक से सुना नहीं होगा। उसने दोबारा कहा, प्रणव ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और एक सेब दूं और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? प्रणव अपनी टीचर की शक्ल पर निराशा देख चुका था। उसने दोबारा अपनी उंगलियों पर गिना, मगर अंदर ही अंदर वो उस जवाब को देना चाहता था जिससे टीचर खुश हो जाए। उसका मन सही जवाब नहीं तलाश रहा था, वो जवाब तलाश रहा था जिसे सुनकर टीचर खुश हो जाए। इस बार कुछ हिचकिचाते हुए उसने जवाब दिया, 4। टीचर की शक्ल पर अब भी निराशा थी। उन्हें याद आया कि प्रणव को चॉकलेट पसंद है। उसने सोचा शायद प्रणव को सेब पसंद नहीं होंगे, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पा रहा। इस बार बनावटी उत्साह और आंखों में चमक लिए उन्होंने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूं और एक चॉकलेट दूं और एक चॉकलेट दूं तो तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट हो जाएंगी? टीचर को खुश देखकर नन्हे प्रणव ने एक बार फिर अपनी उंगलियों पर गिना। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, मगर टीचर पर था। वो चाहती थी कि उसका ये नया आइडिया काम कर जाए। हिचकिचाहट भरी मुस्कान के साथ नन्हे प्रणव ने पूछा, 3? अब टीचर के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उनकी आइडिया काम कर गई थी। वो खुद को बधाई देना चाहती थी, मगर अभी भी एक चीज़ बाकी थी। एक बार फिर उसने पूछा, अब अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और एक सेब दूं और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? प्रणव ने जवाब दिया, 4। टीचर हैरान थी। कैसे प्रणव, कैसे? उसने चिढ़कर गुस्से में पूछा। धीमी और दुबकती आवाज़ में प्रणव ने कहा, क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेब है। अगर कोई आपको आपकी समझ से अलग जवाब देता है तो ये मत समझिए कि वो गलत है। शायद ऐसी कोई बात हो जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको सुनकर समझना होगा, मगर कभी भी पहले से निर्णय बनाकर नहीं सुने। अधिकतर हम दूसरे व्यक्ति का नज़रिया समझने की कोशिश नहीं करते और उन्हें गलत मान लेते हैं, मगर असलियत में हमें सिर्फ उसे समझाने का मौका देने की ज़रूरत होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी ये वीडियो देख सुन रहा है, हृदय से मेरी प्रार्थना है कि आपकी जीवन यात्रा स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो।